हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मैथ्स मैग्निस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल, आपके चैनल मैथ्स मैग्निस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्निस। तो चलिए जल्दी से, जो लोग नए इस चैनल पे, कुछ बातें मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैं एक एनआईटी कैलिकट ग्रेजुएट हूँ। मैंने जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था। उसके बाद कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में मेरा 99.71 परसेंटाइल था। एंड जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, वो अब 4+ ईयर्स का हो गया है। एंड ये जो चैनल है, इसका सोल पर्पस है, जहाँ मैथ्स होगी, रीजनिंग होगी, इन सारे एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो आपका जेई हो, एसएससी हो, एनडीए हो, कैट हो, आरबीआई हो, बैंकिंग हो, भैया हम हर तरह की मैथ्स को कवर करने का जो है मोटिव रखते हैं। और ये सारे एग्जाम, जैसे जेई है तो उसके अंदर आने वाले सारे कॉमेट के बिट सैट, जो अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है, हम उसको भी कवर करते हैं। एंड उससे रिलेटेड हम अपडेट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। उन्हीं में से आज हम कॉमेट के से रिलेटेड आज एक अपडेट लेकर आए हैं। तो भैया टेलीग्राम पर आ जाना, वहाँ पे काफ़ी सारी बातें चल रही हैं काउंसलिंग से रिलेटेड। मैं वहाँ पर आपको कोशिश करता हूँ जितना हो सके हेल्प और गाइडेंस देने की। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, हर साल की तरह, हर साल इन द सेंस ये हमारा दूसरा साल ही है। पिछले साल भी मैंने काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम जो है कंडक्ट कराया था, जिसके अंदर 28 स्टूडेंट्स ने जो है पार्टिसिपेट किया था और इसका फ़ायदा उठाया था। तो इस काउंसलिंग गाइडेंस के अंदर हम 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स कराते हैं। ठीक है, प्रोग्राम नंबर 1, प्रोग्राम नंबर 2, प्रोग्राम नंबर 3। आप प्लीज़ जो फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा आपको, और पिन कमेंट में भी उस फॉर्म को मैं जो है लगा दूंगा। तो एक बार जाके चेकआउट ज़रूर कर लेना। तीनों प्रोग्राम्स का अपना अपना जो है एक फीचर है, वो मैंने ऑलरेडी सब लिख दिया हुआ है। तो आप प्लीज़ उस फीचर को पढ़ के ही आप उस फॉर्म को भरना। और साथ साथ मैं वहाँ पर आपको फुल गाइडेंस भी देता हूँ, यानी कि मैं आपका सारा फॉर्म फिलिंग खुद करवाता हूँ। तो वो भी प्रोग्राम जो है आपके लिए अवेलेबल है, जो कि 3rd नंबर का प्रोग्राम होगा। तो आप प्लीज़ प्रोग्राम को सेलेक्ट करके, एक नॉमिनल फ़ी हर प्रोग्राम के सामने लिखी होगी, वो नॉमिनल फ़ी आपको पे करनी है। एंड इस गाइडेंस का आपको पूरा फ़ायदा उठाना है, जिसके अंदर मैं पर्सनली आपको गाइड करता हूँ एंड हेल्प करता हूँ आपकी प्रॉपर फुलफिलमेंट में। आपके जो कॉमेट के का आपका काउंसलिंग होगा, उसके सारा फॉर्म फिलिंग हो गया, या फिर वहाँ जो भी गाइडेंस की हेल्प आपको चाहिए होगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो ये कन्फ्यूजन में होते हैं कि हमें कौन सा कॉलेज भरना चाहिए, कौन से कॉलेज का कौन सा ब्रांच भरना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट इधर है तो मुझे क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो वीडियो का मेन पर्पस है, वीडियो को मैं छोटी रखूंगा। तो मैं आपके सामने जो है, मैं पहले आपको बता दूँ टॉप 20 कॉलेजेस, उसके अंदर सीएससी और स्पेशलाइजेशन। ध्यान से सुनना, मैं एक बार इस चीज़ को क्लियर कर दूँ, मैं डिस्क्लेमर दे दूँ। पहली बात, मैंने जो सोर्स फॉलो किया है वो कॉलेज प्रवेश किया है। हर स्लाइड के नीचे आपको कॉलेज प्रवेश का सोर्स दिख जाएगा। जिस भी कॉलेज का कॉलेज प्रवेश पे अवेलेबल नहीं था डेटा, उसका डेटा मैंने कहीं और से, थर्ड पार्टी से, इधर उधर से लिया है। तो उसके लिए मैंने वहाँ पे सोर्स को कॉलेज प्रवेश नहीं लिखा है उस स्लाइड के नीचे। ऐसे 5 कॉलेज होंगे 20 में से जिसका डेटा अवेलेबल नहीं है। अब कॉलेज प्रवेश क्या है? कॉलेज प्रवेश एक वेबसाइट है। क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कॉलेज प्रवेश के द्वारा, तो मैं आपको थोड़ा आराम से, मतलब थोड़ा ईजिली बता देता हूँ कि वो कॉलेज प्रवेश एक वेबसाइट है, जो कि ऑफिशियल डेटा का यूज़ करके ही, मतलब उस पर जो डेटा दिया होता है एकदम सही होता है। तो मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा टॉप 20 कॉलेजेस का, फ्रॉम द कॉमेट के, जो आप जिसके अंदर सीएससी और स्पेशलाइजेशन आप देख सकते हो। ठीक है। एंड ओवरऑल भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको अगर ऐसा हो कि नहीं मुझे इस कॉलेज में कुछ भी मिल जाए, तो उसके लिए क्लोजिंग रैंक क्या होने वाली है, वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। आई होप मैंने ये बात आपके लिए क्लियर कर दी हुई है। दूसरी चीज़, सीएससी एंड स्पेशलाइजेशन के अंदर मैंने वही चीज़ें ली हैं जो, जैसे मान लो सीएससी है, विद सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया सीएससी के साथ, है ना, या फिर आपका बिजनेस एनालिटिक्स, या फिर ऐसा कुछ सीएस विद बिजनेस एनालिटिक्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें ही मैं कंसिडर करी है सीएससी एंड स्पेशलाइजेशन में। इसके अलावा एक और ब्रांच होती है जो आईएससी होती है, उसको मैंने सीएस विद स्पेशलाइजेशन में कंसिडर नहीं किया है। वैसे आईएससी भी, यानी कि इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग भी, ऑलमोस्ट सेम लेवल का सीएस के ही लेवल का ब्रांच होता है, बट ऑब्वियसली दैट इज नॉट प्रॉपर कंप्यूटर साइंस। ठीक है। उसके बाद ध्यान रहे, ईसीई ट्रिपल ई, ये सब जो है इसी रेंज में लाई करेंगे। एंड आपको मैंने लास्ट रैंक भी दे दी है कि अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे इसी कॉलेज में जाना है, चाहे मैं किसी भी ब्रांच में जाऊँ, तो आप मुझे बता दो लास्ट मुझे किस रैंक पे जो है मिल जाएगा। तो वो चीज़ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो क्लोजिंग रैंक्स है, ये मैं आपको आफ्टर राउंड 4 तक का दूंगा, यानी कि 4 राउंड्स के बाद जो क्लोजिंग रैंक रही है कॉलेज की, वही मैंने हर जगह पे मेंशन करी है। तो इससे आपको एक रेंज का आइडिया मिल जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि आप किस कॉलेजेस में जा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने टॉप 20 कॉलेजेस की लिस्ट बनाई है, इसको मैंने ऑलमोस्ट ऑर्डर में बनाया है। कुछ यूट्यूबर्स, कुछ इन्फ्लुएंसर्स का जो है ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो आप उस हिसाब से देख लेना।
ठीक है, बट मेरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखेगा आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पहले 10-15 का तो फिक्स्ड है, वो ऑलमोस्ट उसी लाइन में फॉलो होंगे। उसके बाद लास्ट का 5 कोई कुछ रखेगा, कोई कुछ रखेगा, बिकॉज मैंने हर बार अपनी वीडियोस में बोला है कि टॉप 10-12 कॉलेज तक ही जो है आप जाओ, उससे ज़्यादा आप ऊपर के कॉलेजेस में अवॉइड करो। अगर आप ड्रॉप ले सकते हो तो ड्रॉप ले लो। तो सबसे पहले आता है आरवीसी बैंगलोर, ऑब्वियसली आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नंबर 1 कॉलेज ऑफ कॉमेट के। यहाँ पे आफ्टर राउंड 4 अगर आप देखोगे तो सीएससी विद स्पेशलाइजेशन 1091, यानी कि अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1000 के आसपास है तो ही आपको इसके अंदर सीएससी या स्पेशलाइजेशन मिलेगी। ध्यान रहे इन्फॉर्मेशन साइंस को मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ है सीएससी एंड स्पेशलाइजेशन वाले क्लोजिंग रैंक्स में। ओवरऑल अगर आपको ऐसा है कि नहीं मैं बस आरवी जाना चाहता हूँ, तो 18,800 लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 19,000 के आसपास जो है इसका बायोटेक बंद हुआ है। यानी कि अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक, सॉरी मतलब ऑल कॉमेट के रैंक, ऑल इंडिया कॉमेट के रैंक अगर 19,000 के अंदर है तो आपको आरवी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे बस एडमिशन लेना है आरवी में, तो फिर आप ले सकते हो। सेकंड नंबर पे मैंने रखा है एमएस रमैया को। एमएस रमैया के अंदर अगर आपको सीएससी स्पेशलाइजेशन चाहिए तो 2852 तक जो है वो बंद हुआ है राउंड 4 के बाद। ध्यान रहे जो एआईडीएस और एआईएमएल ब्रांचेस होती हैं वो सीएससी स्पेशलाइजेशन नहीं है, वो एक डेडिकेटेड एआईएमएल और एआईडीएस की ब्रांचेस है, उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। जैसा कि मैंने बोला सीएससी विद स्पेशलाइजेशन का मतलब है जहां पर सीएससी और उसके साथ साथ इलेक्टिव्स, जैसे ये सारे जो चीज़ें पढ़ाई जाती है एज इलेक्टिव्स या फिर मेजर और माइनर इलेक्टिव्स की तरह पढ़ाई जाती है, तो वही स्पेशलाइजेशन मैंने ली है। आईएससी हो गया या एआईएमएल जो अलग से ही एआईएमएल डेडिकेटेड ब्रांचेस हैं, या एआई डेटा साइंस रिलेटेड ब्रांचेस है, उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो यानी कि अगर आपको सीएससी और उसका स्पेशलाइजेशन चाहिए तो 2852 पे लास्ट टाइम बंद हो गई थी। ओवरऑल आपको यहाँ पर 52 के तक जो है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है ये ब्रांच गई थी। तो अगर आपको ऐसा है कि रमैया में मुझे एडमिशन लेना है तो ये ब्रांच आप देख लो। अब इस ब्रांच का क्या स्कोप है क्या नहीं है आप भी समझ सकते हो कट ऑफ देख के, और आप इसके बारे में रीड भी कर सकते हो। अब इसके बाद मैंने रखा है बीएमएससी को, यानी कि बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को। राउंड 4 के बाद इसका सीएससी स्पेशलाइजेशन 6000 तक गया था। एंड अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट हो तो अराउंड 47 के यानी कि 47,000 तक जो है इसका सिविल इंजीनियरिंग बंद हुआ है। तो आपको बीएमएस में एडमिशन लेना है, टॉप 3 कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपकी रैंक 50,000 के अंदर होनी चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ ब्रांच मिल जाएगी। लेकिन अगेन मैं वो वाला इन्फ्लुएंसर, वो वाला यूट्यूबर नहीं हूँ जो मैं आपको इसके लिए प्रमोट करूँ। मैं आपको अगेन बोलूँगा अगर आपको सीएससी आईएससी और बहुत से बहुत ईसी तक मिल रहा है तो ही आप किसी कॉलेज को कंसिडर करो, नहीं तो आप कंसिडर मत करो। ईसी तक ही जाओ, उसके नीचे प्लेसमेंट का सिनेरियो बहुत ख़राब रहता है, आपको बहुत ज़्यादा है तो आप फिर ट्रिपल ई भी कंसिडर कर लो। लेकिन प्लीज़ मैकेनिकल केमिकल सिविल ये सबको अवॉइड करो इफ़ यू कैन अवॉइड। बट अगर आपको ऐसा है कि नहीं मैं कोडिंग नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ यही करना चाहता हूँ, तो फिर आप जाओ। लेकिन प्लेसमेंट का सिनेरियो प्लीज़ आप उसके बारे में पढ़ के, सीनियर से बात करके, लिंक्डइन पे कनेक्ट करके तब जाना। नेक्स्ट बात करते हैं एस जी सी या फिर जे एस एस टी यू की। तो ये बेसिकली दोनों कॉलेज एक ही तरह के हैं, मतलब एक ही हैं। इसके अंदर कुछ इनका सिस्टम है कि एक ही कॉलेज के अंदर ये 2 डिपार्टमेंट चलाते हैं या क्या है, इसके बारे में थोड़ा आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मैं किसी और वीडियो में दे दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, जो कॉलेज प्रवेश है इस पे इनका सीएससी का कट ऑफ इन्होंने दे रखा था जो कि था 7156, यानी कि ये कॉलेज भी आप कंसिडर कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इसके भी प्लेसमेंट्स डिसेंट है। एंड इस कॉलेज को आप कंसिडर कर सकते हो। अराउंड अगर आज 7-7,500 आपकी रैंक है तो इस कॉलेज में आप सीएससी को बिल्कुल चूज कर सकते हो। उसके बाद बात करें तो दयानंद सागर भी एक अच्छा कॉलेज है। प्लेसमेंट मैं डिसेंट बोलूँगा। अगर आपकी रैंक 10,000 तक है, अब ये उन बच्चों के लिए जिनकी रैंक 10,000 11,000 के आसपास है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सीएससी के चांसेस पूरे बनते हैं। और आपको है कि नहीं मुझे बस दयानंद सागर में कुछ भी चाहिए, तो 81 के यानी कि 80,000 तक की अगर आपकी रैंक है तो आप सेफ फील कर सकते हो। आपको बायोटेक यहाँ पर जो है 81,432 पे लास्ट ईयर बंद हो गया था। इसके बाद बात करते हैं आरवी आई टी एंड एम की। ये आरवीसीई का ही एक आप समझ लो पार्टनर कॉलेज है। ठीक है, आरवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, बैंगलोर में ये बेस्ड कॉलेज है। ध्यान रहे मैंने सब कॉलेजेस के आगे उसका लोकेशन भी, अभी तक ये वाला बैंगलोर में था, एम एस आर आई टी बैंगलोर में था, आरवीसी बैंगलोर में था, एस डी सी मैसूर में था, ये बैंगलोर में नहीं है। ठीक है, उसके बाद दयानंद सागर ये भी बैंगलोर में था,
और यहाँ पे आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये भी बैंगलोर का कॉलेज है। तो अभी तक एक कॉलेज था एसजीसी जो मैसूर में है, वो बैंगलोर में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 21189 सीएससी एंड स्पेशलाइजेशन यहाँ पर बंद हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपकी रैंक अगर 20,000 के आसपास है तो आप यहाँ पे सीएससी या स्पेशलाइजेशन देख सकते हो। एंड कॉलेज प्रवेश पे इसका डेटा सिर्फ ईसी ब्रांच तक का है, तो आप इसके बारे में पता कर लेना कि इसके अंदर जो है क्या ईसी के अलावा भी ब्रांचेस हैं या नहीं है। 24,000 पे जो है इसका बंद हुआ है। ठीक है, तो अगर आपकी रैंक है तो आप यहाँ पे ईसी तक जो है इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो। ध्यान रखना, मैंने कुछ भी ऐसा डेटा इंक्लूड नहीं किया है जो फॉल्स हो सकता है या जो गलत हो सकता है। इसीलिए हो सकता है कहीं कहीं पे आपको डेटा सारे ब्रांचेस का ना मिले, लेकिन जो भी डेटा मैं दूंगा वो एक्यूरेट होगा, ये मेरा वादा है। इसके बाद बात करते हैं आरवी के बाद एसआईटी टुमकुर की। तो एसआईटी टुमकुर की अगर आप बात करोगे तो अगेन ये कॉलेज टुमकुर में है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर सीएसएन स्पेशलाइजेशन 20,772 पे बंद हुई है। ठीक है, यानी कि अगर अगेन आपकी रैंक 20,000 के आसपास है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। और इसका इन्फॉर्मेशन साइंस जो है ये 27,637 पे बंद हुआ है। तो अगर आपकी रैंक 28,000 के आसपास आ रही है तो आप इसके अंदर आईएससी या सीएससी कंसिडर कर सकते हो एसआईटी टुमकुर के अंदर। अब बात करते हैं इसके बाद बी एम एस आई टी एंड एम की। अगेन ये बैंगलोर का कॉलेज है, बी एम एस आई टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर अगर अगेन आपकी रैंक 30-23,000 के आसपास है तो सी एस सी को आप कंसिडर कर सकते हो। एंड अगर आपको ये कॉलेज बस चाहिए कि मुझे कॉलेज मिल जाए तो 98,837 यानी कि लगभग लगभग 1 लाख रैंक तक भी आपको यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग जो है वो मिल जाएगी बी एम एस आई टी एंड एम में। अगर आपका सपना है कि नहीं मुझे बस बैंगलोर का एक कॉलेज मिल जाए, मैं बैंगलोर में अपना कॉलेज लाइफ वो जो है व्यतीत कर सकूं, तो ये कॉलेज आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगली बात करते हैं बीआईटी की। ये भी एक अच्छा कॉलेज है, बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अराउंड 25,000 तक सीएससी स्पेशलाइजेशन और 99,000 अगेन ऑलमोस्ट 1 लाख अगर आपकी रैंक है तो आपको बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको सिविल इंजीनियरिंग तक लास्ट ईयर राउंड 4 के बाद बंद हुई थी। तो 1 लाख तो है यहाँ पर, अगर आपकी रैंक है तो इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं एनआई मैसूर की। अगेन ये कॉलेज जो है वो मैसूर में है। ठीक है, मैसूर बोलो या मैसूरू बोलो, ठीक है, ये कॉलेज जो है मैसूर में है। और यहाँ पर जो सीएससी स्पेशलाइजेशन है वो 25,000 के आसपास बंद हो गई थी। एंड जो लास्ट डेटा कॉलेज प्रवेश पे अवेलेबल था वो था 65 के। अगर आपकी रैंक 65,000 के आसपास है तो आपको यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। बट अगेन सोच समझ के, प्लेसमेंट देख के, एवरेज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्लेसमेंट कितने लोगों की लग रही है, परसेंट प्लेसमेंट देख के जाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चलो अब इसके बाद बात करते हैं सीएमआरआईटी बैंगलोर की। तो सीएमआरआईटी अगेन एक अच्छा कॉलेज है, मतलब मैं ये बोलूंगा कि अगर आपके कुछ ऑप्शन नहीं है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। 32,314 ये जो है इसकी सीएससी स्पेशलाइजेशन। और ओवरऑल इसके बारे में कॉलेज प्रवेश पे डेटा नहीं था, इसलिए आप देखोगे कि ये यहाँ पर मैंने कॉलेज प्रवेश को साइट नहीं किया है सोर्स को, क्योंकि इसका जो ओवरऑल जो मुझे बहुत सारे सोर्सेज से पता चला वो ये था कि 64,988 जो है इसका लास्ट क्लोजिंग रैंक था लास्ट ब्रांच का। अब ये किस ब्रांच के लिए गया है इसका डेटा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग था और बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ लो अनसर्टेन था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन आप चाहो तो थोड़ा डीप रिसर्च करके इसका पता लगा सकते हो। 64,000 ऑलमोस्ट 65,000 रैंक तक जो है ये कॉलेज क्लोज हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं यार बीएनएमआईटी बैंगलोर की। तो बीएनएमआईटी बैंगलोर में आप देख सकते हो 36,000 ऑलमोस्ट 37K पे भी आपको सीएसई मिल रही है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि भैया मेरी 30,000 35,000 40,000 रैंक है तो क्या सीएसई मिल सकता है। मिल सकता है, अगेन मिलेगा किसमें, बीएनएमआईटी बैंगलोर में। बैंगलोर बेस्ड कॉलेज है। जो इसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो 108,369 यानी कि 1 लाख प्लस पे बंद हुआ था। ठीक है, तो अगर आपकी रैंक 1 लाख से भी ज़्यादा है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं सर एम विश्वेश्वरैया एस एम वी आई टी की। एस एम वी आई टी के अंदर 47,000, भैया ऑलमोस्ट 50,000 हो गया ना ये। अब देखो ऑलमोस्ट 50,000 पे आपको यहाँ पे सी एस सी मिल रही है। बायोटेक जो है वो बंद हुआ था, अगेन 1 लाख प्लस रैंक पे आपका जो है बायोटेक जो है बंद हुआ था ओवरऑल 4th राउंड के बाद। तो अगर आपकी रैंक 1 लाख के ऊपर है और अगर आप बायोटेक में इंटरेस्टेड हो तो 1 लाख प्लस रैंक जो है आप देख सकते हो। चलिए अगली बात करते हैं गीतम यूनिवर्सिटी की। गीतम डीम टू बी यूनिवर्सिटी इसका पूरा नाम ऐसा कुछ है। ये भी बैंगलोर बेस्ड कॉलेज है। इसके अंदर जो मुझे सीएससी स्पेशलाइजेशन के बारे में पता चला है वो अराउंड 40K है।
ठीक है, 40K तक अगर आपकी रैंक है तो आप इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो। ओवरऑल जो इसका गया है वो अगेन 1 लाख प्लस गया है। ब्रांच के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया है। बट अगर आपको ऐसा है कि नहीं मैं गीतम में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो 1 लाख के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आपको इसमें एडमिशन आराम से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट कॉलेज पे चलते हैं, केएलई टेक हुबली। अगेन ये डिसेंट कॉलेज है, ये अगेन ध्यान रखिएगा ये हुबली में है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो अगेन 47K पे आपको CSEN स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। ठीक है, प्लेसमेंट्स बहुत ही ज़्यादा मतलब एवरेज बोलूँगा है, लेकिन अगेन इस कॉलेज को आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपकी रैंक 50,000 के आसपास है तो। इसका जो सिविल इंजीनियरिंग वाला है वो अराउंड 1,11,000 के आसपास बंद हुआ था। तो यानी कि आपकी रैंक अगर 1 लाख सवा लाख के आसपास है तो आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो, बट अगेन सिविल मिलेगा, ध्यान रखना। आरएनएसआईटी की बात करें तो आरएनएसआईटी में अगर आप देखोगे तो मेरे पास सीएसई का डेटा था बस इसका। अगेन अगर आपकी रैंक 45,000 43,000 के आसपास है तो आप इस कॉलेज का सीएसई कंसिडर कर सकते हो। इस कॉलेज में भी आपको जो सीएसई है वो 43,000 तक लास्ट ईयर राउंड 4 के आसपास के बाद मिल गया था। तो हो सकता है और इसके बाद में भी जो सीट्स खाली रह गई हों, मे भी 50,000 के ऊपर भी आपको यहाँ पर मिल गया होगा। इसके बाद बात करते हैं प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बैंगलोर की। तो राउंड 4 के बाद इसका जो सीएसई स्पेशलाइजेशन है ये अब 50K पार कर चुका है। ठीक है, तो 50K प्लस पे आप देख सकते हो आराम से आपको सीएसई मिल रहा है। एंड अगेन ओवरऑल जो है आपको 1,10,000 पे इसका लास्ट चीज़ बंद हुआ था। जो भी ये ब्रांच रही होगी, अगेन इसके बारे में अनसर्टेनिटी थी इसलिए मैंने सोर्स में कॉलेज प्रवेश नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अराउंड 1,10,000 पे आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। अगेन बात करते हैं एलियांस कॉलेज का। ठीक है, तो अलियांस कॉलेज आपको यहाँ पर जो है 57,000 पे इसका सीएसई बंद हुआ था। तो भैया देख लो 58 ही मान लो इसको लगभग लगभग, है ना। 58,000 पे जो है इस साल आपका, क्योंकि देखो मैं 58 क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये चीज़ भी आपको बता दूँ, क्योंकि हर साल क्या होता है ना, कॉलेज अपनी सीट्स बढ़ाता है, हर कॉलेज अपनी सीट 10 20 30 40 50 करके बढ़ाता जाता है। तो जो चीज़ लास्ट ईयर 57 बंद हुई होगी इस बार 58 पे हो जाएगी, इसका पूरा पूरा चांस होता है। ठीक है, ओवरऑल अगेन इसके ब्रांच के बारे में थोड़ी अनसर्टेनिटी थी, 1,12,000 के आसपास जो है ये बंद हुआ है। तो अगर आपकी रैंक अगेन 1 लाख के ऊपर है तो आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो। अब बात करते हैं केएलएस गोगटे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बेलागावी में है या बेलगावी में है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो सीएसई विद स्पेशलाइजेशन 60,000 पे मिला है भैया। 60,000 अगर आपकी रैंक है तो मिल जाएगा। ओवरऑल 1,17,785 पे आपको जो है ये मिलेगा। अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बीटेक करना ही करना है, आपको बैंगलोर से करना है, आपको गवर्नमेंट के कॉलेज के थ्रू करना है, आपको बैंगलोर के आसपास से करना है, तो ही इन सबको कंसिडर करो। अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो ही। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट हमारा कॉलेज, कॉलेज नंबर 20 जो कि है जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यहाँ पर अगेन 61,000 के आसपास यानी कि 62,000 पे इस साल आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा। ओवरऑल अगेन 1,10,000। तो ओवरऑल आप समझ के चलो लास्ट के 5-7 कॉलेज का तो 1 लाख के ऊपर आपको आराम से इसमें एडमिशन मिल जाएगा। कई बार सीटें खाली जाती हैं, पूरी पूरी खाली जाती हैं, तो आपको हो सकता है 2 लाख 3 लाख पे भी, जो भी जितने बच्चे देते हैं गवर्नमेंट के, आपको एडमिशन मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी सीटें खाली जाती हैं नीचे के ब्रांचेस की, है ना। तो 62,000 पे लास्ट ईयर ये चीज़ आपको मिली थी। अब करते हैं थोड़ी सी जेनरिक बातें। पहले तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपके पास ऑप्शन भी है कि नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो भैया फिर तो आप इनमें से कोई कॉलेज को डिसाइड कर लो और चले जाओ। दूसरी बात, आप जो है काउंसलिंग गाइडेंस अगर आपको हेल्पफुल लगता है, देखो मैं ऑब्वियसली किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। एंड उसके लिए मैंने कई बार ये चीज़ बोली है कि मेरे को एक छोटी सी टीम हायर करनी पड़ती है जिसके लिए हमें एक नॉमिनल फ़ी रखनी पड़ती है। एंड अगर आपको वो नॉमिनल फ़ी सही लगे तो आप भरो, नहीं लगे तो आपको कहीं और से बेटर गाइडेंस मिल सकती है, फ्री में या फिर कम फ़ी में, तो आप उसी के लिए जाइए। ठीक है, मैं वो हमेशा इस चीज़ के लिए आपको प्रमोट करता हूँ, लेकिन आप कोशिश करो कि कहीं ना कहीं से गाइडेंस को ज़रूर लो, बिकॉज विदाउट गाइडेंस आप कई बार प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ठीक है, बाकी यार ध्यान रखना मेरी बातों का, कोशिश करो सीएसई, सीएसई स्पेशलाइजेशन, ठीक है, एंड जो उसके बाद आईएससी और बहुत से बहुत ईसी, यही 4 ब्रांचेस को कोशिश करो आप जो है कंसिडर करो। इसके अलावा प्लीज़ कंसिडर मत करो। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा ब्रांच वाइज एक वीडियो निकाल दूँ जहाँ पे मैं आपको बता दूँ हर ब्रांच का अपना अपना क्या फ़ायदा है, तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो जल्द से जल्द लाने की। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, कमेंट कर देना, फीडबैक ज़रूर देना। आपको पता है प्यार दिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं कभी नहीं बोलता और आज भी नहीं बोलूँगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।